नमस्कार, आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। वक्त हो चला है प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। आइए हम देखते हैं प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर पंचायत कोहड़ौर के अंतर्गत घानापुर पूर्वे में, और यहाँ पर आपको हम एक गरीबी की जीती जागती सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये छप्पर है। इस छप्पर में जीवन यापन करने वाले लोगों की यहाँ पर संख्या अधिकाधिक है, जबकि यहाँ से आप लाइन से देखते चले जाइए, ये सब घर है। एक ही भाई हैं, कई हिस्सों में अपना घर बनाए हैं, लेकिन सबके घरों की स्थिति यही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इनका रहना कैसे हो रहा है। आप देख सकते हैं ये इनके रहने की स्थिति है। कैमरामैन से कहेंगे कि हम नज़दीक से दिखाएं। ये इनके रहने की स्थिति है। इस स्थिति से ये लोग रह रहे हैं इस घर में। आप देख सकते हैं पूरा इनका सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, और हर घरों की स्थिति यही है। नगर पंचायत तो इसे बना दिया गया है। नगर पंचायत के अंतर्गत विकास के बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं सरकारों की तरफ से, लेकिन यहाँ पर रहने की जो इन लोगों की स्थिति है उसे आप देख सकते हैं किस तरह से एक गरीब परिवार अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। और यहाँ पर ये स्थिति किसी एक परिवार की नहीं है, 4-5 परिवार ऐसे हैं। और ये उपाध्याय बस्ती है। हम आपको बताना चाहेंगे उपाध्याय बस्ती में जितने लोग रह रहे हैं सबकी स्थिति यही है। और अब हम बात करते हैं इस घर की। आपको ये नीम का पेड़ पीछे देख रहे होंगे। यहाँ पर इस घर में आग लगी हुई थी। आग लगने से नीम का पेड़ भी झुलस गया है और ये घर भी जल के तबाह हो गया था। इस घर को दोबारा बनाया गया और पतरा डाल के किसी तरह से इसमें लोग जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इस घर को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया और यहाँ पर आवास देने की भी बात की गई। लेखपाल द्वारा रिपोर्ट भी लगाया गया उस अग्नि आपदा के संबंध में, लेकिन अभी तक ना तो यहाँ पर आवास की कोई उपलब्धता हुई है और ये लोग किसी तरह जीवन यापन करने में मजबूर हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये भी एक घर है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस छप्पर के नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। गरीब होना अभिशाप बन चुका है योगी सरकार में। योगी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए तरह तरह के दावे तो करती है, लेकिन उनके दावे किस तरह जमीभूत हो पा रहे हैं ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब यहाँ पर रहने को मजबूर हैं, और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो बनावटी हो। सबके यहाँ पर चारपाई लगे हुए हैं, हर जगह आपको झोपड़ी ही दिखेगी। अब आपको हम बताना चाहेंगे जिस तरह से प्राकृतिक तूफान आते रहते हैं, जिस तरह से ओलावृष्टि हो रही है, ऐसी स्थिति में ये मकान कितना उपयोगी होगा यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। क्या ये मकान बारिश में ढहेगा नहीं? तेज तूफान में यहाँ के पतरे उड़कर किसी की ज़िंदगी को भी तबाह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों की कोई नज़र नहीं है इनके घरों में। और ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये घर आज के बने हुए नहीं हैं। न जाने कितने वर्षों से ये लोग इसी तरह से इस घर में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। सरकार की योजनाएं तो गरीबों के उत्थान के लिए चलती हैं, तो गरीबों के चौखट तक पहुँचते पहुँचते सरकार की योजनाएं क्यों दम तोड़ देती हैं? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर ये गरीब क्या आवाज़ के पात्र नहीं? इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इस बस्ती की। ये बस्ती ऐसी है जो कि सिर्फ छप्परों से बनी हुई बस्ती है। लगभग 5-6 परिवार इस बस्ती में निवास करता है। क्या ये बस्ती यहाँ के ग्राम प्रधान को कभी नहीं दिखी? या क्यों गरीबों के लिए दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है राजस्व कर्मियों के द्वारा और विकास खंड के द्वारा? ये दोहरा मापदंड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आवास भारी संख्या में योगी सरकार आवास का वितरण कर रही है। हम इसमें सरकार की गलती नहीं दे सकते। सरकार ने जो रकम प्रस्तुत की है, जो आंकड़ा दिखाया आवास का, बहुत ज़्यादा है, पिछली सरकारों से बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे ये मकान भी है जो पूरी तरह से झुग्गी झोपड़ी में तब्दील है, और किस तरह से इस मकान में लोग रह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 चारपाई पड़ी हुई है, आगे भी चारपाई है, और उधर खाना बनाने का स्थान है। इस में एक खाली डिवर्सन डाला गया है छोटा सा, जिसमें लोग एक पार्ट में उधर और एक पार्ट में इधर रह सके। ये पार्ट वाइज बनाया गया। और भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए मंदिर क्या, थोड़ी सी जगह भी नहीं है भगवान को रखने के लिए। नीचे फर्श पे भगवान पड़े हुए हैं। ये स्थिति है इन गरीबों की। किस तरह से ये गरीब यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जिम्मेदारों को क्यों इन गरीबों की परेशानियां नहीं नजर आ रही? आइए हम बात करते हैं यहाँ पर लोगों से, किस तरह से अपना जीवन ये लोग यहाँ पर यापन कर रहे हैं। कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? अरे 30-32 साल हो गए। आवास नहीं मिला आप लोगों को, क्या कारण रहा?
100 साल से ऊपर हो गया, साल भी हो गया। आग लगने से वो भी कुछ नहीं मिल रहा है। कैसे करके हम लोग गुजारा करते हैं, कोई सुनना नहीं रहा है। और नगर पालिका में दिए हैं, फार्म भर के दिए हैं, तब भी नहीं सुन रहे हैं कोई। यहाँ पे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आवास की चल रही है। हम सरकार का दोष नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक जो भी उत्तर प्रदेश की सरकारें बनी है, सबसे ज़्यादा बजट आवास पे खारिज हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का। लेकिन फिर भी आप लोगों के घरों तक आवास नहीं पहुंचा, इसका कारण क्या है? नहीं मिल रहा है, हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कुछ सुनते ही नहीं है, क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बजट आवास के लिए अगर किसी सरकार ने निर्गत कराया है तो योगी सरकार ने सबसे ज़्यादा बजट आवास पे खर्च किया है। लेकिन वो आवास की योजना इन गरीबों की चौखट पर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दे रही है। इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के कारण ही इन लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है। सरकार आवास दे रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी रिपोर्ट नहीं लगाते, जिसका कारण है कि ये लोग आवास जैसी योजनाओं से वंचित रह रहे हैं। अब ओका मिलता है, जेकर कुछ ना ने ओका मिलते ना ने, जेकर जरा बड़ा है हमका सबको कुछ देते ना ने, क्यों ना आउबे के रहे। नहीं, आप कह रहे हो जिससे पक्का है उसे मिल रहा है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है, इसकी वजह क्या है? हमका सबको कुछ मिलते ना भाई, औते ना आने, बड़े बड़े का आवत है छोड़ के, कुछ औते ना आने। नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? बड़ों को मिल रहा है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है। अब हमका सबका मालूम यहाँ का है। डूडा अधिकारी जो है, डूडा अधिकारी जितने भी आते हैं जांच करने के लिए, और जो लेखपाल यहाँ पे रिपोर्ट लगाते हैं, चाटुकारिता और पैसा लेकर के वहीं बैठ करके रिपोर्ट लगा देते हैं। और उन लोगों ने ही इस तरीके की हर गैप एक्टिविटी पैदा करी है। जो लोग पात्र हैं, सही सही पात्र हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जो इस लेवल पे हैं जिनको कॉलोनी चाहिए, जैसे इनका घर 1 साल पहले जल गया था, लेखपाल की रिपोर्ट लगाई है, बाकायदे पेपर में भी छपा था, गजट भी हुआ था। और उसके बाद इनका 2-3 घरों में आग यहाँ लग गई थी, और 2-3 घरों को इन्होंने कहा था कि दैविक आपदा में जो आता है, आपदा प्रबंधन के अनुसार इनको जल्दी करा दिया जाता है। अब तक 1 साल हो गया है, ठंडी पूरी ये लोग ऐसे ही बिता दिए। सामाजिक चंदा के अनुसार ये जो पतरा आप लोग देख रहे हैं, सामाजिक स्तर से जो कुछ लोगों, किसी ने पतरा दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, इस तरीके से इन लोगों की व्यवस्था बन गई है। कॉलोनी और आवास के नाम पे बिल्कुल कतई जीरो कर दिया गया इन लोगों को। लेखपाल वहीं बैठ करके लोकल नेताओं की दलाली करते हैं, और दलाली के कारण वहाँ से रिपोर्ट लगा देते हैं, दलाली करके वहाँ से रिपोर्ट लगा देते हैं। और वहीं रिपोर्ट लगा देने के बाद जो जैसा मन में आता है, जिसको जिसके बारे में जो सलाह दे देते हैं, वही रिपोर्ट लगा देते हैं। जो ओरिजिनल टाइप के, इस टाइप के शोषित, वंचित, गरीब, झोपड़पट्टी वाले व्यक्ति लोग हैं, उनका नाम आने, कितने लोगों को डूडा अधिकारियों ने पैसा ना पाने की वजह से कटवा दिया नाम। अच्छा, पैसा भी लिया जाता है? आप पैसा भी मांगते हैं, किसी का आएंगे फोटो खींचने के लिए तो बोलेंगे आप पैसा दो तो फोटो खींचेंगे। और अगर फोटो नहीं खींचने की बात की जाती है, जैसे हम लोग बोले कि पैसा नहीं दे पाएंगे, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये, इस टाइप के पैसा मांगा जाता है लोगों से। और जो लोग नहीं देते हैं उनकी फ़ोटो खींचने के बाद भी नहीं लगाई जाती है, और ये बता दिया जाता है कि आपकी कॉलोनी तकनीकी कारण से वहाँ से फेल कर दिया गया है, इसलिए उसको रोक दिया जाता है बार बार। अभी हमारी यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी यह खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि हमारी खबर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।